हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो टू डायमेंशन होती है इसका मतलब है पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सेस भी ट्रेवल कर रहा है, अलॉन्ग वाई एक्सेस भी ट्रेवल कर रहा है। और इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है? द टाइप ऑफ कोलिजन in which momentum is conserved but kinetic energy is not conserved। inelastic collision में momentum बॉडी का कंजर्व्ड होता है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम इक्वल। लेकिन जो किनेटिक एनर्जी होगी स्टूडेंट्स इनइलास्टिक कोलिजन में, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन किनेटिक एनर्जी सेम नहीं आएगी। किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ज्यादा होगी, आफ्टर कोलिजन किनेटिक एनर्जी कम होगी। उसकी रीजन ये है स्टूडेंट्स, जब दो बॉडीज कोलाइड हो जाते हैं कोलिजन में स्टूडेंट्स, कुछ किनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। हीट, साउंड और फ्रिक्शन की फॉर्म में कुछ किनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से जब बॉडीज कोलिजन के बाद सेपरेट होते हैं तो कोलिजन के बाद उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर? तो इसलिए स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन में किनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सिस्टम है जहां पर लिखा हुआ है इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बनाया है। एक बॉडी है जिसकी मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है। एक दूसरा बॉडी है जिसकी मास m2, वेलोसिटी v2 है, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द x एक्सिस। उसने x एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बनाया हुआ है, उस एंगल पे मूव कर रहे हैं। और वेलोसिटी कितनी है? m2 की v2। तो यहां पर देखें, इसी चीज को अभी तक मैंने यहां पे लिखा है। क्या लिखा हुआ है? कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मैसेज m1 एंड m2। ये एक बॉडी m1, एक m2, वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, दूसरा बॉडी v2 से, इन टू डायमेंशनल xy प्लेन। ये दोनों बॉडीज कैसे मूव कर रहे हैं? सिंगल लाइन के लॉन्ग मूव नहीं कर रहे, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव नहीं कर रहे, बल्कि किस में मूव कर रहे हैं? इन xy प्लेन में मूव कर रहे हैं। आप चेक करें ना स्टूडेंट, ये आपके पास x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, तो इसलिए मैंने लिखा x y प्लेन में मूव कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है? ये बॉडी जब मूव करता हुआ यहां पर ये लाइन, ये पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन होता है, जहां पर दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो ये कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन है। अब हुआ स्टूडेंट्स ये है यहां पर कि ये बॉडी जो m1 है, यहां से वेलोसिटी v1 से ट्रेवल करता हुआ जब ओरिजिन पे पहुंचा है, उसी टाइम जो बॉडी m2 है वेलोसिटी v2 से मूव करता हुआ वो भी ओरिजिन पर पहुंचा है। एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गए हैं। कहां पर कोलिजन हुई है? इस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर दोनों की कोलिजन हो गई है। अब देखिए, जब कोलिजन हुई है, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी m1 और m2 आपस में क्या हो गए? स्टिक हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं। मर्ज होकर एक सिंगल बॉडी बना है जिसकी मास क्या है? कैपिटल M। अब ये कह सकते हैं कि m1 प्लस m2, ये दो बॉडीज कंबाइन होकर एक कैपिटल मास m बन गया है, ये एक सिंगल बॉडी बन गया है। और अब वो जो बॉडी है मूव कर रहा है विद फाइनल वेलोसिटी vf से, और उसने एंगल बनाया है फाई विद द x एक्सिस। इसका थीटा, इसका एंगल फाई कर दो ताकि ये एंगल मिक्स ना हो जाए। ठीक हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी चीज को फिर मैं नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखता हूं। assume that the body of mass m1 is moving along x axis। आप चेक करें स्टूडेंट्स, जो m1 है ये x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, एंड अ बॉडी ऑफ मास m2 जो है इज मूविंग इन डायरेक्शन। अब देखो, जो m2 है मूविंग इन अ डायरेक्शन, क्या है लिखा हुआ? इज मूविंग इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा। ये एंगल थीटा बना रहे हैं, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ठीक हो गया? आप चेक कर सकते हैं, m2 एंगल थीटा से मूव कर रहा है विद द एक्स एक्सिस। फिर क्या हुआ इसके बाद? बोथ बॉडीज कोलाइड एट द ओरिजिन। ये पॉइंट है ओरिजिन। जब ये बॉडी ओरिजिन पर पहुंचते हैं उसी टाइम ये बॉडी भी ओरिजिन पर पहुंच जाता है, दोनों की क्या हो जाती है? कोलिजन। अब देखें, जब ये कोलिजन होगी, ये यूं भी स्ट्रेट भी नहीं जाएंगे या इस लाइन के लॉन्ग भी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बॉडी ये वाला अपने पास से थोड़ा सा इस साइड पे बेंड होगा, टर्न होगा, और ये दोनों बॉडी जब कंबाइन होते हैं इस सिंगल बॉडी बनता है, वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग नहीं जाता, थोड़ा सा पाथ बेंड होकर इस डायरेक्शन में लॉन्ग ये बॉडी चला जाता है, सिंगल बॉडी बन गया ये दोनों बॉडी कंबाइन होकर। यही लिखा हुआ है आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज
स्टिक टुगेदर, स्टिक का मतलब सिंगल बॉडी बन गया है, एंड हैविंग कंबाइंड मास, आपको बताया कि ये दोनों जब कंबाइन होते हैं इनकी कंबाइंड मास m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कैपिटल M आ जाती है, विद वेलोसिटी जब कंबाइन हो गए एक सिंगल बॉडी बन गया है उसकी वेलोसिटी vf है, मेकिंग एन एंगल फाई विद x एक्सिस, और उस जो बॉडी बना है आपके पास उसने एंगल कितना बनाया है फाई, किसके साथ, x एक्सिस के साथ। क्लियर हो गया यहां तक। अब जो है स्टूडेंट्स इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर मैं लिखता हूं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखें स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले देखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, फिर देखेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले हेडिंग देता हूं अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स जब अलोंग एक्स एक्सिस देखेंगे तो मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा m1 v1, तो देखिए कि m1 v1 लिख दिया प्लस, और x एक्सिस के अलोंग इसका जो होगा देखिए स्टूडेंट्स मोमेंटम क्या होगा, मैं यहाँ पर एक यहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगी, या आप यहाँ पर यूं ड्रा कर लें, परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। अब ये एक आपके पास क्या बन रही है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल बन रही है ये वाली। इस बॉडी का y कंपोनेंट ये होगा, x कंपोनेंट ये होगा। अब देखो स्टूडेंट इसका x कंपोनेंट यही बॉडी इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अलोंग x एक्सिस मोमेंटम क्या होगा। तो इस बॉडी का x कंपोनेंट ये वाला है और इसका ये y कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट जो x कंपोनेंट होगा, क्योंकि x के साथ हम क्या लिखते हैं, x के साथ cos होता है और इसने एंगल का क्या बनाया थीटा, तो cos थीटा आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये है x एक्सिस के अलोंग मोमेंटम m1 v1 इसका, और इसका क्योंकि ये एंगल बना रहा है इसलिए m2 v2, सॉरी यहां पर आप लिखेंगे m2 v2, ये m2 मैस है और v2 वेलोसिटी है, एंगल थीटा बनाया है, ये थीटा आ गया, इज इक्वल टू। अब इसके बाद देखिए कोलिजन के बाद दोनों बॉडी मर्ज हो गए, सिंगल मैस कैपिटल M बनी है, तो मोमेंटम जो होगा आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो ये mvf हो जाएगा। ठीक हो गया, तो आप यहां पर लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक हो गया, आप यहां पर इसको रेज कर दें, तो यहां पर आप लिख लें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन लिख देना यहां पर। ओके, और यहां पर आप इन्हें हेडिंग दे देनी है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास जो mvf है इसका मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, आप चेक करें स्टूडेंट्स, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम होगा mvf, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो cos लिखेंगे, और थीटा की जगह पर हम यहां पर फाई लिखेंगे क्योंकि एंगल को हमने फाई कहा हुआ है, तो यहां पर आपके पास cos फाई आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट लिखेंगे अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस अलोंग देखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन तो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग y एक्सिस। आप चेक करें स्टूडेंट्स ये जो बॉडी है m1 ये अलोंग x एक्सिस मूव कर रहा है, इसका y कंपोनेंट क्या होगा 0, क्योंकि ये मूव ही सिर्फ सिंगल डायमेंशन के अलोंग मूव कर रहा है ना, तो y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और दूसरा जो है स्टूडेंट्स ये m2, क्योंकि मेकिंग एंगल थीटा विद x एक्सिस, जब कोई एंगल बना रहा हो विद x एक्सिस तो उसका x कंपोनेंट भी होता है उसका y कंपोनेंट भी होता है, तो इसका x कंपोनेंट लिखा था हमने m2 v2 cos थीटा, तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा m2 v2, y के अलोंग sin थीटा आता है तो sin थीटा लिख दें इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आपके पास क्या होगा mvf। अब देखिए स्टूडेंट्स पहले हमने लिखा था mvf अलोंग x एक्सिस
एम वी एक्स कास थीटा आया था, कास फाई लिखा था हमने, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, ये होगा वाई एक्सिस इसका, तो आप इसके लॉन्ग लिखेंगे साइन फाई, क्योंकि ये वाई के लॉन्ग है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, m2v2 साइन थीटा इज इक्वल टू mvf साइन फाई। क्लियर हो गया। ये था स्टूडेंट्स आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया किसके ऊपर स्टूडेंट्स, इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन में। अब स्टूडेंट्स इस इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन में क्योंकि इन इलास्टिक है तो किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई किया, अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। अब यहां पे लिखता हूं एज किनेटिक एनर्जी is not conserved in case of inelastic collision, in case of inelastic collision, क्योंकि kinetic energy conserved नहीं रहती किसमें, inelastic collision में। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, क्यों कंजर्व नहीं रहती वो भी देखते हैं। पहले आप देख लें इनिशियल किनेटिक एनर्जी देख लेते हैं पहले आप। अब देखें स्टूडेंट, जो इनिशियल किनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर डाल देंगे हम। ठीक हो गया। ये हमारे पास इनिशियल किनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 का स्क्वायर और हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास जो फाइनल किनेटिक एनर्जी है, फाइनल किनेटिक एनर्जी वो आपके पास क्या होगी। अब ये भी कह सकते हैं कि इनिशियल किनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, और फाइनल किनेटिक एनर्जी का मतलब है किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, हाफ कैपिटल एम वी एफ का स्क्वायर। अब जैसा कि बताया स्टूडेंट्स कि आपके पास किनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती, इसका मतलब ये हुआ कि लॉस हुआ है किनेटिक एनर्जी का। लॉस इन किनेटिक एनर्जी निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। अब देखें स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप किसी शॉप से कोई चीज परचेज करते हैं तो कास्ट प्राइस अगर 100 रुपीज हो, कास्ट प्राइस कितनी है 100 रुपीज, उसको सेल आप 80 रुपीज का कर रहे हैं, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो आप लॉस कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आपका क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है, कास्ट प्राइस ज्यादा है, तो कास्ट प्राइस मैंने सेलिंग प्राइस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो यहां पर भी मैं यही करूंगा कि किनेटिक एनर्जी इनिशियल क्योंकि ज्यादा थी ना, तो ग्रेटर में से स्मॉलर आपके पास बाद वाली किनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होती है, कम होती है। अब आप पूछ सकते हैं कि फाइनल किनेटिक एनर्जी कैसे कम हो गई। अब देखिए स्टूडेंट, जो फाइनल किनेटिक एनर्जी है वो कम क्यों हुई है। देखिए स्टूडेंट्स, जब ये बॉडी मूव कर रहा था किनेटिक एनर्जी से इनिशियल से, ये भी मूव कर रहा था, इन दोनों की सम ऑफ किनेटिक एनर्जी ऐड हो गई। अब जब बॉडी दोनों, ये इस पॉइंट ओरिजिन के ऊपर, ये भी ओरिजिन पर पहुंचता है, दोनों बॉडी जब कोलाइड होते हैं, कोलिजन में इनकी कुछ किनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ द हीट, साउंड एंड फ्रिक्शन। ठीक हो गया, ये कुछ किनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो फिर फाइनल किनेटिक एनर्जी आपकी कम आएगी। तो इस वजह से हम लिखते हैं फाइनल किनेटिक एनर्जी को माइनस कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो इसलिए हमने ये हमारे पास लॉस्ट किनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो किनेटिक एनर्जी में कितना लॉस आया है, इसमें आप वैल्यू पुट करें तो आप इसका लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।